हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है उसे हम कहते हैं बेसिकली प्री डायबिटिक्स। मतलब कि पहले 3 स्टेजेस में जो है वो आपने डायबिटीज़ जो है वो डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिए। प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपकी पिछली स्टेज में 75 से 100 तक थे लो लेवल से, इसमें अब टोटली वो चेंज हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि प्री डायबिटीज़ में जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल हैं वो 100 से ऊपर होंगे, फास्टिंग में जो होंगे वो 100 से 125 तक होंगे, और आप अगर रैंडम चेक करेंगे, पीपी चेक करेंगे कि आप पोस्ट मील्स चेक करेंगे तो वो आपके 140 तक आएंगे। तो वो ये आपको फर्स्ट सिम्टम यहाँ पे मिल जाएगा कि आप इस वक्त प्री डायबिटीज़ की जो है वो कैटेगरी में आ चुके हैं। अब आपको जो सेकंड सिम्टम मिलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर आपको इसमें मिलेगा, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मिलेंगे, आपको हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स मिलेंगे, आपको फैटी लिवर के इसमें सिम्टम मिलेंगे, आपका बॉडी वेट गेन होगा, और आपकी बॉडी में जो है जो आपके टारगेट एरिया जैसे आपकी ये टमी एरिया यहाँ पे आपको फैट गेन मिलेगा, आपके ये साइड लव हैंडल्स पे फैट गेन मिलेगा, और आपको यहाँ पे आके एक अच्छी खासी स्वीट की क्रेविंग स्टार्ट हो जाएंगी मीठे की, कि जब तक आप मीठा नहीं खाएंगे तब तक आप खुद को अच्छा फील नहीं करेंगे। जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं प्री डायबिटिक, तो प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है कि जिसके ऊपर आप क्लिनिकल फाइंडिंग्स अपनी स्टार्ट करवा सकते हैं। मतलब इसमें आप HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं। HbA1c टेस्ट अगर आपका 5.7 से 6.4 तक आता है तो इसका मतलब आप कंफर्म प्री डायबिटिक हैं, और अगर आपका 5.7 से कम आता है तो इसका मतलब है कि अभी आप इस स्टेज में नहीं आए कि आपको क्लिनिकल फाइंडिंग से एवेलुएट कर सकें कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा इसमें आपको जो जनरल सिम्टम्स है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपना ग्लाइसेमिक लोड कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है, जो बीटा सेल जो है आपकी बॉडी के, जो पेंक्रियाज के अंदर होते हैं, वो एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज नहीं करेंगे, सेल आगे से एक्स्ट्रा उसको रेजिस्टेंस नहीं देगा। ये आपके पास एक कंडीशन होती है कि जहां आप अपनी बॉडी को डायबिटिक में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक हो चुके हैं और अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट लेने से अगेन आपकी बॉडी में जो है वो टैबलेट क्या करती है, मिसाल के तौर पे टैबलेट की एग्जांपल आप एक घुड़सवार से ले लें कि एक घुड़सवार है, आप उसको चाबक दे देते हैं, वो जाता है, जाके वो पेंक्रियाज को 3-4 कोड़े मारता है और उसे कहता है और इंसुलिन रिलीज करो। पेंक्रियाज क्या करता है, एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करता है। वो एक्स्ट्रा इंसुलिन में ये होता है कि जहाँ पहले इंसुलिन कैरियर वाले सेल बीटा सेल जो है 20 हैं, वो उस वक्त गोली खाने से क्या होते हैं, वो डबल रिलीज कर देता है 100-150, फिर वो जाते हैं जाके आपका सेल का दरवाजा तोड़ते हैं, फिर इंसुलिन ठूस देते हैं उसके अंदर। इसमें ये होता है कि वो अगेन वही बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और आप अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस की कैटेगरी से निकल के प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ चुके होते हैं कि आप एक टैबलेट डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी आपके पास गोल्डन चांस होता है कि इस वक्त आप अपना वजन कम करें, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें, आप अपने वर्कआउट्स को स्टार्ट करें, और इस वक्त आप अगर प्री डायबिटिक से अगेन आप अपनी 5.7 से अगर 5.3 5.2 तक आ जाते हैं तो इस मीन कि आप डायबिटिक रिस्क से निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो प्री डायबिटीज है ये नहीं होता कि ये 4-6 महीने में आप डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाए, नहीं। प्री डायबिटीज में आने के बाद आपको 4 से 6 साल लगते हैं कि आप डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं। अगर आप प्री डायबिटीज को ही आप रिवर्स कर लें तो आप 10 से 20 साल अपनी डायबिटीज के रिस्क को डिले कर सकते हैं। तो फोर्थ कंडीशन थी, वो थी हमारी बेसिकली प्री डायबिटिक, जिसके आपके पास गोल्डन चांस होता है कि आप उससे रिकवर हो सकते हैं।